नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 9 सितंबर 2022। तो 9 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 7 और 8 सितंबर 2022 का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन से। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है। और एक और याद रखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 117वां स्थापना दिवस भी 7 सितंबर को मनाया है। अच्छा, 5 सितंबर को क्या मनाया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस भी इस बार 3 सितंबर को मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की किस जेल को कैदियों को दिए जाने वाले खाने के लिए FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है? तो हाल ही में ये फर्रुखाबाद ज़िले की फतेहगढ़ जेल को, याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है, इसे FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अच्छा, FSSAI की फुल फॉर्म क्या है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 5 सितंबर 2008 को हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष राजेश भूषण हैं और इसके CEO अरुण सिंघली हैं। अब नेक्स्ट है, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार तनिकेला भरणी को दिया गया है। तो इन्हें ये, अच्छा ये कौन से नंबर का है? तो ये 18वें नंबर का है और इस पुरस्कार को आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। अच्छा, दलाई लामा की बात करें तो दलाई लामा को भी हाल ही में पुरस्कार दिया गया था। डीपल आर नगम डस्टन नाम का एक पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया था और ये 14वें नंबर के धर्मगुरु हैं, याद रखेंगे 14वें नंबर के तिब्बती धर्मगुरु है दलाई लामा। प्रतिभा रे की बात करें तो इन्हें डॉक्टर C नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। अशोक सूता को CII गुणवत्ता पुरस्कार 2022 दिया गया था। अच्छा, ये जो तनिकेला भरणी है ना, ये तेलुगु लेखक हैं, याद रखें ये तेलुगु लेखक और एक अभिनेता भी हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में 9 सितंबर को, याद रखेंगे 9 सितंबर को द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जो कि हमारे देश की नवनिर्वाचित 15वीं राष्ट्रपति और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2025 तक टीबी को ख़त्म करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों में एक जन आंदोलन की भावना विकसित करना। ठीक। अच्छा, ये जो टीबी मुक्त अभियान है इसके बारे में और मैं आपको जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली एंड टीबी समिट में देश से टीबी को ख़त्म करने का आह्वान किया था। इसकी शुरुआत 2018 से भी हो चुकी थी और इस अवसर पर निक्षय 2.0 पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा, जो कि टीबी के मरीजों की सहायता के लिए, याद रखेंगे निक्षय 2.0 टीबी के मरीजों की सहायता के लिए पोर्टल भी शुभारंभ किया गया है। और बात करें यदि टीबी की, तो टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरक्लोसिस। ये कैसा रोग है? तो ये एक संक्रामक रोग है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये होता है। WHO के अनुसार अनुमानित 9.9 मिलियन लोग टीबी से ग्रसित हैं और 2020 में करीब 1.5 मिलियन लोगों की टीबी के कारण मृत्यु भी हो गई थी। अन्य ऑप्शंस को देखें तो नरेंद्र मोदी को आप जानते ही हैं, ये हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ की बात करें तो ये 14वें नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं और UU ललित की बात करें यानी कि उदय उमेश ललित की, तो ये हमारे देश के वर्तमान में 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए किसे टाइटल स्पॉन्सर के अधिकार मिले हैं?
तो अब पेटीएम के स्थान पर मास्टर कार्ड को अगले 1 साल के लिए बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर के अधिकार मिल गए हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की नई गृह सचिव कौन बनी हैं? तो हाल ही में ब्रिटेन की नई गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन बनी हैं। ये हिंदू तमिल परिवार से हैं, याद रखेंगे, ये हिंदू तमिल परिवार से हैं। अन्य ऑप्शंस को देखें तो वसुधा गुप्ता आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक बनी हैं। नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है इन्हें। लिज ट्रस की बात करें तो ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है अभी हाल ही में। इन्होंने ही सुएला ब्रेवरमैन की नियुक्ति भी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा दिल्ली ने किया है। ठीक, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, इन्होंने ट्वीट करके इस जानकारी के बारे में बताया है कि 1 जनवरी 2023 तक दिल्ली में पटाखों पर बैन है, क्योंकि आप जानते हैं कि दीपावली के मौके पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और ऑलरेडी दिल्ली बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। इसीलिए इस पर रोकथाम लगाने के लिए ये कदम दिल्ली की सरकार द्वारा उठाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कितने राज्यों में NCDC की शाखाओं की आभासी रूप से आधारशिला रखी है? तो NCDC की 6 शाखाओं की आधारशिला रखी गई है। और बात यदि NCDC की करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी उत्पत्ति 1909 में ही हो गई थी NICD के रूप में, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप है वो 2009 में आया है। तो आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई है, तो NCDC की स्थापना 2009 में हुई है। और ये जो है पहले मलेरिया ब्यूरो के रूप में कार्य करता था, लेकिन अब NCDC यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के रूप में कार्य करता है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी बाहरी शाखाओं की बात करें तो इसकी देश में 8 बाहरी शाखाएं हैं। अच्छा, ये जो शाखाएं 6 खुली हैं नहीं, ये कहाँ कहाँ पर हैं? तो ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में खोली गई हैं। नेक्स्ट है, भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद टोक्यो, जो कि जापान की कैपिटल है, वहाँ पर आयोजित किया गया है। भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, अच्छा भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर और जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमाडा और जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हाइशी, ये इस संवाद में हिस्सा लेंगे। और ये जो भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है, ये पहली बार 30 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में की गई थी। इस प्रकार की वार्ताएं भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ भी करता है। यदि बात करें कि सबसे पुरानी वार्ता किसके साथ करता है, तो 2018 से अमेरिका भारत का सबसे पुराना 2+2 वार्ता करता है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2021 से और रूस के साथ भी 2021 से 2+2 वार्ता का शुभारंभ किया गया था। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सिद्धार्थ योंजोन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के शिक्षक हैं, यानी कि EMRS के टीचर हैं। अब बात एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के शिक्षक की बात हो रही है, तो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसकी शुरुआत 1997-98 में हुई थी। इसका जो लक्ष्य है वो अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो मरीना तबस्सुम, इन्हें लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड, ये बांग्लादेश की एक आर्किटेक्ट हैं, इन्हें लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था अभी हाल ही में। फहमीदा अजीम की बात करें तो ये भी बांग्लादेशी हैं, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। मिशेल पूनावाला को शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, खसरा रोग किसके कारण होता है? तो खसरा रोग आप जानते होंगे वायरस के कारण होता है। ये
पैरामाइक्सो वायरस परिवार के एक वायरस से संपर्क व हवा के माध्यम से फैलता है। ये अभी चर्चा में क्यों, ये क्वेश्चन क्यों लिया है, तो जिम्बाब्वे में हाल ही में 6 से 85 लोगों की जान इस खसरे रोग के कारण हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किन शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में वारंगल, त्रिशूल, नीलाम्बुर, ये सभी जो शहर हैं इन सभी को GNLC यानी कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी के रूप में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। अभी फिलहाल में 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया गया है। यदि टोटल की बात करें तो टोटल 246 शहर इस सूची में शामिल हैं। और यदि प्रमुख शहरों की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव, दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर और UAE का शारजाह भी इस लिस्ट में शामिल है। अच्छा, शामिल क्यों किए जाते हैं, तो इस सूची में ऐसे शहर शामिल किए जाते हैं जो अपने समुदायों में जीवन सीखने को सफलतापूर्वक बढ़ावा देते हैं। अब बात यूनेस्को की हो रही है तो चलिए यूनेस्को की जानकारी लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यदि हिंदी में बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और वर्तमान में इसके 193 सदस्य हैं और 11 सहयोगी देश हैं। नेक्स्ट है, INS सतपुड़ा के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, यह विदेशी रूप से निर्मित एवं डिजाइन युद्धपोत है। ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी कमान में शामिल है। ऑप्शन सी, यह आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न मनाने के लिए अमेरिका के सैन डियागो में राष्ट्रध्वज फहराने में शामिल हुआ था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा इनमें से, ये क्योंकि सारे के सारे कथन सही हैं। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है। ठीक, तो ये सारे के सारे कथन सही हैं, याद रखेंगे। ये चर्चा में इसीलिए रहा है क्योंकि ये हाल ही में दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित फिजी के सुवा बंदरगाह से रवाना हुआ है। ये 1 सितंबर को फिजी के सुवा बंदरगाह पर पहुंचा था और 4 वर्षों में किसी भारतीय युद्धपोत की ये पहली यात्रा है। इसने इस यात्रा के दौरान हवाई के पर्ल हार्बर में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक में भी भाग लिया था। इसे यदि इसके कमीशन की बात करें तो 20 अगस्त 2011 को इसे भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था और इसका जो निर्माण किया है वो मझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई ने किया है। ये बड़ी यात्रा पर था, कई देशों में गया है, कई प्रतिभाओं में इसने प्रतिभागी की है अपनी, जो है कई देशों में गया है, तो इसीलिए चर्चा में है। क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, वो भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी दौरान नरेंद्र मोदी और शेख हसीना, इन दोनों ने मिलकर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है। इस प्रकार इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसकी क्षमता की यदि बात करें इस ग्रिड की, तो इसकी क्षमता 1320 मेगावाट होगी। याद रखेंगे कितनी क्षमता होगी, 1320 मेगावाट होगी। इस मौके पर कुशियारा नदी बंटवारे पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं और प्रसार भारती व बांग्लादेश टीवी के बीच भी समझौता किया गया है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी याद रखेंगे कि इस मौके पर जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने 1971 में मारे गए भारतीय सैनिकों के वंशजों के लिए प्रधानमंत्री मुजीब छात्रवृत्ति का भी ऐलान किया है। तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान शेख हसीना द्वारा किया गया, जो कि बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, जापान ओपन बैडमिंटन 2022 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो ये हाल ही में जापान के केंटा निशिमोटो ने जीता है सीड चाउ तिएनचेन को हराकर। ये कहाँ के हैं, तो ये ताइवान के हैं। अच्छा, महिला वर्ग की बात करें तो अकाने यामागुची ने जीता है, किसको हराकर, एनसी यंग को हराकर। अकाना यामागुची जापान की हैं और एनसी यंग दक्षिण कोरिया की हैं। नेक्स्ट है, महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने महेश वी अय्यर को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। संजय वर्मा की बात करें तो कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली है।
देवाशीष मोहंती की बात करें तो NII के निदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं। नेक्स्ट है अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता के लिए NGT ने किस राज्य सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस प्रकार का जुर्माना NGT ने पश्चिम बंगाल पर लगाया है। अब बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव हैं, राज्यपाल ला गणेशन हैं, राजधानी कोलकाता है, पड़ोसी राज्य सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड एवं बिहार हैं, पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान हैं। ये भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व 1029। अच्छा, पहला कौन है? तो पहला बिहार है। प्रमुख भाषाएं बांग्ला, नेपाली, हिंदी और उर्दू हैं। जिले वर्तमान में 30 हो गए, याद रखेंगे, पहले 23 थे, 7 की और घोषणा हो गई तो अब 30 हो गए हैं। राज्य के पुष्प सैफाली यानी कि हरसिंगार है। राज्य के वृक्ष चेटियन का वृक्ष है। राज्य के पक्षी सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर है। राज्य के पशु भारतीय हाथी है। लोकसभा सीट 42 हैं, राज्यसभा सीट 16 हैं और विधानसभा सीट 294 हैं। नेक्स्ट है मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में M दुराई स्वामी को नियुक्ति दी गई है। ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और DY चंद्रचूड़ की बात करें तो नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। NV रमना की बात करें तो 48वें CJI ये भारत के बने हैं। अच्छा, 49 में कौन बने हैं? तो UU ललित। हाल ही में किस मंत्रालय ने डेटा एनोनिमाइजेशन या एनामीकरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये किसने जारी किए हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये जारी किए हैं। अच्छा, ये एक टर्म आई है एनोनिमाइजेशन यानी कि एनामीकरण। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की पहचान को समाप्त या कम करने के लिए डेटा सेट से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य विशेषताओं को हटाती है या संशोधित करती है। नेक्स्ट है किस देश में वायुमंडलीय नदी घटना देखने को मिली है? तो ये घटना हाल ही में न्यूजीलैंड को देखने को मिली है। हाल ही में दक्षिण द्वीप पर वर्षा के बाद आई व्यापक बाढ़ के कारण सैकड़ों घरों को अस्थायी रूप से खाली कराना पड़ा है न्यूजीलैंड में। और इसका जो कारण बताया गया है, ये भारी वर्षा जो हुई है इसका कारण वायुमंडलीय नदी को ठहराया गया है। अब ये वायुमंडलीय नदी क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो वायुमंडल में अपेक्षाकृत लंबी और संकीर्ण ये क्षेत्र है जो अधिकांश जल वाष्प को कटिबंधों से बाहर ले जाती है। और जब वायुमंडलीय नदियां लैंडफॉल बनाती हैं तो वे अक्सर इस जल वाष्प को भारी बारिश या बर्फ का रूप में छोड़ देती हैं। तो ये वायुमंडलीय नदी घटना कहलाती है। आज के कुछ 20 क्वेश्चन यही थे। अब बारी है 7 और 8 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। पहला क्वेश्चन था इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2022 कब मनाया गया है? तो ये आज भी मैंने आपको बताया 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। प्रोजेक्ट रक्षा स्पर्श किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो रक्षा लेखा विभाग द्वारा। हाल ही में ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो लिज ट्रस को चुना गया है। दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। किच्चा सुदीप को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पुण्यकोटि दत्तू योजना। अच्छा, पुण्यकोटि दत्तू योजना के बारे में आप ये बताइए कि सबसे पहले किस राज्य ने लागू की थी? तो ये कर्नाटक ने लागू की थी। याद रखें, किसने लागू की थी? कर्नाटक ने लागू की थी। और ये गायों को गोद लेने से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए जन्म के बाद बच्चों की मृत्यु पर मातृत्व अवकाश कितने दिन का घोषित किया गया है? तो ये 60 दिन का। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? तो हाल ही में मैक्सिको में। मैक्सिको एक लैटिन अमेरिकी देश है। अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए किसे एमी पुरस्कार मिला है? तो ये पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिला है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किए हैं। हाल ही में शेख अली का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक इतिहासकार थे। हाल ही में किसके द्वारा भारत का LNG ट्रक लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया है? ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। निम्न में से उपेंद्र कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट। याद रखेंगे, व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट। हाल ही में 2022 डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है?
तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। भारतीय जहाजरानी निगम के नए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो वीके त्यागी नियुक्त हुए हैं। हाल ही में चर्चित तसान फ्लोरान और स्केकस रुज क्या है? तो ये ग्लेशियर हैं, ये पूर्ण रूप से पिघल चुके हैं। हाल ही में मलेशियाई शतरंज अंडर 6 प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अनिष्का बियानी ने जीता है। पीएम श्री योजना की घोषणा कब की गई? तो 5 सितंबर को की गई। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन यानी कि इनहेल्ड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये चीन बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8 प्रमुख तीर्थ और 11 क्रांतिकारियों के नाम पर बस चलाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो सुरेश रैना ने लिया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया है। अब वहाँ पर टोटल 31 जिले हो गए हैं। भारतीय थल सेना अध्यक्ष को किस देश ने सेना जनरल का मानद प्रदान किया है? तो ये नेपाल की सेना ने किया है। कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो कनाडा में अगले उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा बने हैं। आखिरी क्वेश्चन था 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किस भारतीय ने जीता? तो ये अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, यदि किसी दिन मिस हो जाएगा तो 2 दिन का एक साथ मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं और इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।